प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की बात है, संध्या काल का समय था और भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है, और उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप इस कहानी को अधूरा छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से ही मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। यदि आप शिव भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर ना करें और इस कथा को पूरा सुनें। जब किसी कन्या का विवाह होता है और वो बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में चली जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दें। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगी और आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानियां आपको निरंतर मिलती रहे। भगवान शिव कहने लगे, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी थी। वो हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिला। फिर उसे काम की तलाश में दूसरे गांव को जाना पड़ता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम मिल भी जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर आने के लिए समय नहीं मिलता था, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ के जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर गया। वह 2 दिन तक अपने घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार जब छुट्टी पूरी हो गई तो उसके बाद जब वह बुढ़िया का बेटा दोबारा काम करने के लिए जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर वह बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी नहीं, मेरी पुत्री समान है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही शासन था। अब बुढ़िया ही बहू को संभालती थी। वास्तव में वह बहू को संभालती कहाँ थी, वो तो उसे जितना हो सके उतना उलाहना देती थी और उसे परेशान करती रहती थी। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती थी। उसे सुबह जल्दी उठा देती। उसके बाद घर का सारा काम, जैसे खाना पकाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना इत्यादि सारे काम करवाती थी। और उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती तो कभी कुछ। पूरे दिन वह बेचारी बहुत ही मेहनत का काम करती थी। उसे थोड़ी सी भी आराम करने का समय नहीं मिलता था। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी कभी बासी खाना देती थी, कभी कभी सूखी रोटियां दे देती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती थी, कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और वो अपनी सास के सामने कोई भी जवाबदेही नहीं करती थी। वो अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती थी। जब रात होती तो वह बहुत परेशान रहती, उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वो अपने पति से ये कभी नहीं कहती कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं उनको भी परेशानी हो।
तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से काफी दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है। तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाले की संख्या और बढ़ जाएगी। ऊपर से बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम भी नहीं कर पाएगी, फिर तो मुझे ही सारा कार्य करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए और हम उसके साथ, उसके बचपन के साथ अपने बचपन को जी सकें। लेकिन वह सास ऐसी नहीं है, वो नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच है यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चे की देख में लग जाएगी और घर का सारा कामकाज वो नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जब बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे ज़्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और भी करती है। कुछ महीने इसी तरीके से व्यतीत हो जाते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के पश्चात उसकी प्रसूति का समय आ जाता है और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे लगता है मेरी प्रसूति का समय नज़दीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला ले आइए। सास उससे कहती है, आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जा कर के इस नींबू को खा लेना, तुझे प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो ही उसे लेकर घर आना, और यदि तेरी कोख से बेटी का जन्म हो तो घर लेकर नहीं आना। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू को लेकर उस जंगल में चली जाती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पलों में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक पुत्री को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू ने उस पुत्री को बड़े प्यार से, दुलार से उसको दूध पिलाया, क्योंकि उसने नींबू खाकर बेटी को पैदा किया था, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम नींबावली रखा। अब उसकी सास ने तो पुत्री को घर में लाने से मना किया था, इसलिए वो पुत्री को अपने घर में नहीं ले जा सकती थी। फिर वो जंगल में ढूंढने लगी, कहीं कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर वो अपनी पुत्री को छुपा सके और वो रोज आकर उससे मिल लिया करेगी। आखिरकार उसने एक ऐसा पेड़ खोज ही लिया जिस पेड़ में बहुत सारे खोड़ थे और उन खोड़ के ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे। फिर उसने अपनी बेटी नींबावली को उस पेड़ की खोड़ में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, यदि मैं अपनी पुत्री को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देंगी, इसलिए मैं अपनी बेटी नींबावली को इस खोड़ में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, आप मेरी पुत्री का ध्यान रखना। फिर बहू ये कहकर घर वापस आ गई और अब जैसे ही वो घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसकी पुत्री का जन्म हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था, यदि पुत्र हो तो ही घर लेकर आना और यदि पुत्री का जन्म हो तो उसे वहीं छोड़ आना। वो डर से अपनी पुत्री को जंगल में ही छोड़ आई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है, माँ, पुत्री हुई थी इसीलिए लेकर के नहीं आई हूँ। फिर तो बहू की बात सुनकर वो बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जीवित है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं, मगर उस पेड़ की खोड़ में नींबावली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 वर्ष बीत जाता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है और जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं है, वो एक डायन है
जो जीवित लोगों को खा जाती है। मेरी भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा। वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटे या बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा या कलह हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वह बुढ़िया का बेटा काम करने के लिए दूसरे गांव को चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भधारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत ही नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी और ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द फिर से प्रारंभ हो जाता है। जब बहू अपनी सास को पहले की तरह आया बुलाने को कहती है तो उसकी सास इस बार फिर से आया को नहीं बुलाती और एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को देती है और कहती है, यह जीरा लेकर तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो वही उसे घर लेकर आना, अगर पुत्री हुई तो उसे घर बिल्कुल भी मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर से उस सुनसान जंगल में गई और जीरा खा लिया। कुछ ही समय के पश्चात उसे प्रसूति हुई और उसने इस बार भी एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया और पुत्री जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी पुत्री को बहुत ही दुलार से दूध पिलाती है। क्योंकि वह पुत्री जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी पुत्री का नाम जीरावती रखती है और फिर पहली पुत्री को जहां पर रखा था उसी खोड़ में जाकर दूसरी पुत्री को भी रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार फिर से अपने ही संतान को खा लिया है। यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू जो थी वो अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना कर देती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ समय के पश्चात उसका पति जब फिर से घर लौटता है तो वह बुढ़िया फिर से अपनी बहू की चुगली करने लगती है और अपने बेटे से कहती है, बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया था और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वो सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा और फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वह वापस दोबारा काम पर चला जाता है तो बहू तीसरी बार फिर से गर्भवती हो जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है और इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमावती रख देती है और फिर उसको भी उसी खोड़ में छिपा देती है और चिड़ियों से उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार पर जाकर बहू की चुगली करना शुरू कर देती है। मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की घृणा भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने अपनी 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है, क्योंकि अगर 100 फूंके मारी जाएं तो गीली वस्तु भी जलने लगती है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं, कहीं यह बहू हमारे बच्चों को भी न खा जाए। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल जाती है और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी ये बात सुनने को मिल जाती है। तो फिर उस बुढ़िया का बेटा ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही अपने मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। जब तक बुढ़िया का बेटा
अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करना शुरू कर देता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर बात को बढ़ा चढ़ाकर राजा के सामने कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बहुत बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर बहुत क्रोध में आ जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाई जाए और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर उसे ले आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार राजा के सिपाही अतिशीघ्र आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत ही सूली को बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है, बहू वास्तव में अपनी बेटियों को खा चुकी है और यह एक डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है और उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री, सेनापति और अतिथिगण वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहने लगते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंच जाता है। और जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो परेशान हो जाता है और पड़ोसियों से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं, तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। फिर वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंच जाता है और चौक पर पहुंचते ही वो देखता है कि राजा के सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठा है और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज कृपा करके मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दो। कुछ देर के लिए मुझे मेरी माँ और मेरी पत्नी से कुछ बातें पूछ लेने दीजिए और मुझे कुछ देर के लिए अपनी माँ और पत्नी से कुछ बातें पूछने का आदेश दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं ही उसे सूली पर चढ़वा दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आ जाती है और वो राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सत्य बताओ। बुढ़िया अपने बेटे से तब भी झूठ ही बोलती है और कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मगर उस बुढ़िया ने अपनी माँ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी बहुत संस्कारी है और अच्छी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? ये तो संभव ही नहीं। फिर ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सत्य बताओ, मुझसे झूठ न बोलना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार कसम मिलने के बाद में उस बेटे की बहू ने सारा कुछ सत्य सत्य बता दिया, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, नीमावली, जीरावती और आमवती, बिटिया मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब उस बहू ने अपनी 3 बेटियों को याद किया तो उसकी 3 बेटियां जंगल से लौटकर आ गईं और माँ के पास चली गईं। वो अपनी माँ से लिपट गईं। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ में आ गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती। इसके बाद राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सत्य क्या है। अब तो बुढ़िया को डर के मारे कंपन होने लगा, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ेगा क्योंकि राजा का आदेश है। जब राजा ने सच्चाई जान ली
तो उस बुढ़िया को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और बहू को छोड़ने का आदेश दिया जाएगा। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। इसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर को लौट जाता है। मित्रों, वह बहू बहुत संस्कारी थी, लेकिन उसकी सास के कारण उसके घर में लक्ष्मी माता प्रकट नहीं हो रही थी, अर्थात गरीबी थी। और आज जब उसकी सास घर में नहीं है, सास को सूली पर चढ़ा दिया गया है, तब वो बहू जैसे ही अपने घर में रात्रि में सोती है, तब माँ लक्ष्मी उसको सपने में आकर कहती हैं, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता ना करो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सत्य सत्य बताऊंगी। तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई? तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? फिर माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटी, जैसे ही तुम इस घर में बहू बनकर आई, तुम्हारी सास ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। जब कोई बहू ससुराल में आती है और ससुराल में यदि वो 3 चीजें लेकर आती है, तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीजें नहीं लेकर आना चाहिए। वो पहली वस्तु है चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है, तो सीधा उसका प्रभाव उसके गृहस्थ पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती हैं और घर में गरीबी छा जाती है। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी कहती हैं, और दूसरी चीज है नमक। यदि मायके से लाया हुआ नमक बेटी ससुराल में प्रयोग करती है, तो यह भी उचित नहीं होता है और उसके रिश्तों में मिठास के बजाय कड़वाहट घुलने लगती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी कहती हैं, और पुत्री, वो तीसरी चीज है अचार। अचार अर्थात खट्टापन। तो रिश्तों में अचार के कारण खट्टापन आ जाता है। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थीं, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारी सास ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। तुम्हारे घर में गरीबी आ गई और तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया था। तुम्हारी सास ने तुम्हें इतना प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला। और तुम्हारे सुशील होने की वजह से, तुम्हारे संस्कारों के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में कोई गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन अपने पुत्रियों के साथ बहुत ही सुख शांति पूर्वक गुजरेगा। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कथाएं निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर लिखें। जय श्री राम।